एक बार फिर से हमारे इस भरोसेमंद मंच पर, जहां हम आपके अधिकारों, आपकी आवाज और आपके भविष्य से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को पूरी सच्चाई और स्पष्टता के साथ आप तक पहुंचाते हैं। साथियों, आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि पेंशन धारकों के लिए कई बड़ी और निर्णायक खबरें सामने आई हैं, जो सीधे सीधे आपके जीवन, आपकी आर्थिक सुरक्षा और आपके सम्मान से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ खबर नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जो वर्षों से चल रहा है। यह उस संघर्ष, उम्मीद की किरण है जो हर बुजुर्ग पेंशन धारक की आंखों में आज भी जिंदा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की, उन 4 सूत्रीय मांगों की जो अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी हैं। ये मांगे सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों के जीवन की सच्चाई और उनकी जरूरतों की आवाज है। जब एक बुजुर्ग अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में, किसी कंपनी में, किसी संस्थान में काम करते हुए बिताता है, तो उसके मन में एक ही उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में उसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि हजारों पेंशन धारक बहुत ही कम पेंशन में अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। साथियों, ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, वह केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये उस दर्द की अभिव्यक्ति है जो पिछले 10 वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है। इस ज्ञापन में 4 मुख्य मांगे रखी गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना। आज के समय में जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, जहां दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां 1000 या 1500 रुपए की पेंशन किसी भी बुजुर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है। ये केवल एक राशि नहीं, बल्कि ये उनके जीवन की गरिमा का सवाल है। दूसरी बड़ी मांग है मुफ्त और बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथियों, ये किसी से छिपा नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। ऐसे में अगर एक बुजुर्ग को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़े, पैसे के अभाव में दवा न मिल पाए, तो ये समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल है। पेंशन धारकों का कहना है कि उन्हें सरकारी स्तर पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी चिंता के अपना इलाज करवा सके। तीसरी मांग में पेंशन का महंगाई से जुड़ा होना शामिल है। जैसे जैसे महंगाई बढ़े, वैसे वैसे पेंशन में भी वृद्धि होनी चाहिए। ये एक सामान्य और न्याय संगत मांग है, क्योंकि जीवन यापन की लागत हर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर पेंशन वही की वही रह जाए, तो बुजुर्गों के लिए जीवन जीना दिन प्रतिदिन कठिन होता चला जाता है। चौथी और बेहद महत्वपूर्ण मांग है परिवार पेंशन और अन्य लाभों में सुधार। कई बार ऐसा होता है कि पेंशन धारक के निधन के बाद उनके परिवार को बहुत ही कम सहायता मिलती है, जिससे उनके जीवन में आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। इसलिए पेंशन धारकों ने मांग की है कि परिवार को भी पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। दोस्तों, ये मांगे कोई नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से पेंशन धारक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लगातार चल रहा अनशन इस बात का प्रमाण है कि यह सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि यह एक जन आंदोलन बन चुका है। ये उन लोगों की आवाज है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के विकास में लगा दिया और अब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो ईपीएफ
यानी कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हाल ही में लोकसभा में यह सवाल उठाया गया कि क्या पीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 10% किया जाएगा। यह सवाल लाखों कर्मचारियों के मन में भी था, क्योंकि पीएफ उनकी बचत का सबसे बड़ा साधन है। इस पर सरकार की ओर से जो जवाब आया वह स्पष्ट था, श्रम और रोजगार। राज्य मंत्री ने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि पीएफ की ब्याज दर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा तय नहीं की जाती, बल्कि यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा तय की जाती है। इसमें सरकार, कर्मचारी और नियोक्ता तीनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। साथियों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि पीएफ की ब्याज दर उस फंड की आय पर निर्भर करती है, यानी जितनी कमाई उस फंड से होगी उसी के आधार पर ब्याज दर तय की जाएगी। पिछले साल ब्याज दर को 8-15% से बढ़ाकर 8-25% किया गया था, जो अपने आप में एक सकारात्मक कदम था। लेकिन 10% ब्याज की मांग अभी भी केवल एक चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या पेंशन धारकों की मांगें पूरी होंगी? क्या पीएफ की ब्याज दर बढ़ेगी? साथियों, ये सब निर्भर करता है सरकार की नीतियों और निर्णयों पर। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर आवाज मजबूत होगी, अगर आंदोलन संगठित होगा तो बदलाव जरूर आएगा। आज जरूरत है एकजुट होने की, अपनी आवाज को बुलंद करने की और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलते हैं। और जब ये संघर्ष देश के करोड़ों बुजुर्गों का हो तो उसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक जरूर पहुंचती है। दोस्तों, ये समय है जागरूक होने का, ये समय है एक दूसरे का साथ देने का। अगर आप पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन धारक है, तो ये जानकारी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई केवल पैसों की नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है, ये गरिमा की लड़ाई है। और जब तक हर पेंशन धारक को उसका हक नहीं मिल जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा।